Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum dear students, and welcome to your online class. Today we are going to continue our chapter number 3, photosynthesis and respiration. The topic we are going to discuss today is photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस के नेम पर थोड़ा फोकस करें तो हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. ये दो ग्रीक यूनानी ज़बान के लफ्ज़ों से मिलकर एक वर्ड बना है फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटो का मतलब है लाइट. जहाँ भी फोटो का वर्ड आता है हमें पता है हम फोटो का वर्ड लाइट के लिए यूज़ करते हैं. एंड सिंथेसिस का मीनिंग क्या है? सिंथेसिस का मीनिंग है टू मेक. अब इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइट की मदद से जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको हम किस सेंस में लेंगे? उसको हम फोटोसिंथेसिस की सेंस में लेंगे. इफ़ वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस देन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जब अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और इस्तेमाल करते हैं सनलाइट का और क्लोरोफिल का, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सबस्ट्रेट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और ख़ास किस्म का प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हम फूड कहते हैं. सो दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. अगर हम एक वर्ड इक्वेशन के जरिए अपनी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं. अ वर्ड इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड इक्वेशन नजर आ रही है जिसमें आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इट मीन्स ये दो वो चीज़ें हैं जिसके मिलने से, कंबाइन होने से हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं दो चीज़ों की प्रेजेंस में, विच इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जब सनलाइट प्रेजेंट होगी इट मीन्स डे टाइम में सनलाइट होती है, और उसके साथ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आपको पता है, हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ट्रैप करता है सनलाइट को. तो जैसे ही क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. आपको पता है प्लांट्स से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि फिर हम ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द ट्रू प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से एक वर्ड इक्वेशन के जरिए आप पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं. हियर यू कैन सी सनलाइट की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एज वेल, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं फूड के तौर पर और ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करने के लिए. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर हम इम्पॉर्टेंस पर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Number one, photosynthesis is one of the most important chemical change that takes place in our world. अगर हम अपनी पूरी दुनिया में देखें तो एट अ टाइम बहुत सारे डिफरेंट केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज है वो है फोटोसिंथेसिस. क्योंकि फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड भी नहीं बना सकेंगे, और अगर प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ना तो फूड अवेलेबल होगा और ना ही ऑक्सीजन अवेलेबल होगी जिससे वो रेस्पायर कर सके. तो अल्टीमेटली सारी की सारी लाइफ जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी. नंबर 2 पर देखें, इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई. डेफिनेटली जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, बिकॉज तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो हम प्लांट से हासिल करते हैं. तो प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और प्लांट्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली फूड भी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से पूरी की पूरी लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो जो है दैट विल फेस टू डेथ. नंबर 3,
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने वर्ड इक्वेशन में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें एक ग्लूकोज है जो कि शुगर्स में आ जाती है और दूसरी ऑक्सीजन है। ग्लूकोज को प्लांट्स एज अ फूड इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो उसको रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकें। सो वी कैन से दैट दीज टू आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Number 4, all living things use these products in respiration to produce energy। अब यही जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनती है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, वो भी एक एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत मेजर जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन आवर वर्ल्ड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करेगा? जब उसके पास अवेलेबिलिटी होगी किसकी? सनलाइट की प्लस क्लोरोफिल की। अब ये जो ग्रीन पार्ट आपको प्लांट का नजर आ रहा है, इस तमाम ग्रीन पार्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा जो कि इस आने वाली सनलाइट को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करते ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करेंगे और उसके साथ इसका प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगी यहाँ पर प्लांट के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर दी जाएगी जो कि इस्तेमाल कर लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Keep calm and Allah Hafiz. Meet you in next class. Stay blessed.